अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, स्पाइन सीधी रखें, आईज क्लोज्ड। मन प्रफुल्लित रखें। भस्त्रिका प्राणायाम एक सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से मन प्रफुल्लित होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है, शरीर में फुर्ती आती है। इसी भाव के साथ भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है ब्रीदिंग। हम थोड़ा रैपिड ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल शुड बी फास्ट। आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं, फिर आंखें बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक रिदम में स्पीड में ब्रीदिंग करते रहें। ध्यान रहे आपके शरीर को ज़्यादा झटका ना लगे, आपका बॉडी ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। आप बीच में जब भी आपको ज़रूरत लगे ब्रेक ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। Close your eyes again. Breathe rapidly. Breathe fast. Rapid breathing should be complete inhale and complete exhale. ये ना हो कि हम रैपिड ब्रीदिंग करने के चक्कर में शॉर्ट ब्रीदिंग करें। Open your eyes, breathe normal. अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। अब एक हाथ अपने एब्डोमेन पर रखें, नाभि के नीचे यानी कि बेली पॉइंट और बेली पॉइंट के नीचे के हिस्से पर हाथ रखें। आंखें बंद करें और ब्रीदिंग करते रहें। कोशिश करेंगे कि हम जब इनहेल करें तो हमारा स्टमक बाहर आए और एक्सहेल के साथ स्टमक अंदर जाए। Inhale and stomach out, exhale and stomach in. ऐसे ब्रीदिंग करते रहेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ को नीज के ऊपर या थाइस के ऊपर वापस रख सकते हैं। हम हाथ को पेट के ऊपर केवल इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमें एब्डोमिनल मूवमेंट फील हो। वीडियो में जब हाथ ऊपर उठ रहा है तब आपको इनहेल करना है, फिर जब हाथ मुट्ठी बंद हो रही है तब होल्ड करना है, और जैसे जैसे हाथ नीचे आए एक्सहेल करना है। यदि आप आंखें बंद करके कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन के साथ ब्रीदिंग करें। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल,
Hold your breath. Slowly exhale. अब हम कपालभाति करेंगे। नमस्ते। अब हम कपालभाति करेंगे। शरीर में बढ़ती हुई एनर्जी को फील करते हुए अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे। यदि आपको नी पेन है या नीचे बैठने में तकलीफ है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बैक स्ट्रेट रखें, आंखें बंद करें। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। अब गहरी सांस लें और टुकड़ों में सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। कपालभाति से पेट की चर्बी कम होती है और पेट के मसल्स को बहुत अच्छा मसाज मिलता है। अब दोनों हाथों को पेट के ऊपर यानी कि एक हाथ छाती और पेट के बीच में और दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखें। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचते जाएं। टुकड़ों में एक्सहेल करें। जो हाथ पेट के ऊपर रखा है उस हाथ से पेट अंदर जा रहा है उसे फील करेंगे। पेट को अंदर हाथ की मदद से दबाना नहीं है। Release the posture. Sit comfortably. Relax and breathe normal for a few seconds. अब फिर से इनहेल करें, टुकड़ों में एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचें। इस बार थोड़ा सा रैपिड ब्रीथिंग करेंगे यानी एक्सहेल करने की स्पीड बढ़ाएंगे। पेट को मैक्सिमम अंदर खींचेंगे। कपालभाति से स्टमक की चर्बी कम होने के साथ साथ शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। माना गया है कि 99% फिजिकल और मेंटल डिसीज को क्योर करने में कपालभाति बेनिफिशियल है। प्राणायाम से किसी भी रोग को मिटाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन प्राणायाम हमारे रोगों पर काम ज़रूर करता है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर की एनर्जी बढ़ती है और पूरा दिन हम फुर्ती में फील करते हैं। Relax and breathe normal. Calm your mind down. Feel the heat that is generated around your stomach. अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। अब राइट हैंड के थंब को राइट नोस्ट्रिल के लिए और
राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए रखेंगे। लास्ट 2 फिंगर्स से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। अब ये क्रिया हम करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम का मतलब है राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। हम हर टाइम इनहेल राइट नोस्ट्रिल से करेंगे और एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे। हमारे हाथों की पांचों फिंगर्स पर 5 तत्व हैं और हमारे नाक के दोनों साइड एवं बीच में हम इंद्रियों को फील करते हैं। माना गया है कि राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल और बीच में जो एक लाइन जाती है वो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि हमारे एस्ट्रल बॉडी को यानी कि प्राणिक शरीर को एनर्जी देती है। धीरे से आंखें खोलें, ब्रीदिंग नॉर्मल करें। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम यानी कि बैलेंस्ड ब्रीदिंग। इसके लिए हम अपनी राइट हैंड के थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद करके होल्ड करेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद करें। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ये अनुलोम विलोम का एक साइकिल पूरा हुआ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें। अब राइट थंब राइट नोस्ट्रिल और राइट हैंड के लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल्स पर रखेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल पूरी तरह से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते जाएं। दोनों नोस्ट्रिल्स बंद करें। अब लास्ट 2 फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखें, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. इसी तरह से ब्रीदिंग चालू रखें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें एंड रिलीज द पोस्चर। अब फिर से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखें और अनुलोम विलोम प्राणायाम रिपीट करें। ये प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल
heart issues, liver issues, gastric indigestion, ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होता है उसके लिए, थायराइड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंतों की तंदुरुस्ती के लिए और शरीर के अंदरूनी स्ट्रेंथ के लिए ये प्राणायाम बेहद ही बेनिफिशियल है। इसके साथ ही माइग्रेन, सिर दर्द, आधा शीशी जैसे बहुत सारे रोगों में ये प्राणायाम मददरूप होता है। मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, चिंता, बहुत ज़्यादा विचार आना, ऐसी समस्याओं में भी ये प्राणायाम उपयोगी रहता है। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। उज्जयी प्राणायाम के लिए हम अपने गले को अंदर से टेंस्ड करेंगे, यानी कि जहाँ से एयर पास होती है वो पूरे पैसेज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नाक से इनहेल करेंगे, एयर को पूरे फ्रिक्शन के साथ अंदर जाने दें। एयर जब फ्रिक्शन के साथ अंदर जाएगी तो उसकी आवाज़ आएगी। उस आवाज़ के साथ इनहेल करना है। एक्सेल फ्रॉम नोज, रिलैक्स, इनहेल अगेन। इसे रिपीट करेंगे। Now open your eyes, release the posture. अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अब दोनों हाथों के थंब कान में रखेंगे, टाइट प्रेस करेंगे इस तरह से कि आपको बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। अब इनहेल करते हुए एक्सहेल के साथ हमिंग साउंड करेंगे। इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम इसलिए है क्योंकि इसमें हम भंवर की तरह हमिंग की आवाज़ करेंगे, जैसे एक बी की आवाज़ होती है। Release the posture, breathe normal. फिर से दोनों थंब दोनों कानों में रखें, दो मिडल फिंगर्स आँख के ऊपर रखें, इंडेक्स फिंगर आईब्रो पर
लिटिल फिंगर आई बैग्स के नीचे। फिंगर्स हम लाइटली प्रेस्ड रखेंगे, वजन नहीं देना है। थंब को अब कान के अंदर टाइट प्रेस कर सकते हैं। Inhale and make a humming sound while exhaling. बी जैसी यानी कि भंवर जैसी आवाज करते हुए एक्सहेल करना है। इसे रिपीट करें। एक्सहेल, हैंड्स डाउन, ब्रीथ नॉर्मल। ये प्राणायाम मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए काम में आता है, थायराइड के लिए बेनिफिशियल है, पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए भी फायदेमंद है। स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दोनों दांत एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। मुंह खोलेंगे और मुंह से इनहेल करना है। इनहेल डीप, एक्सहेल फ्रॉम नोज। दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को जोड़ के रखें, मुंह से इनहेल करें एंड एक्सहेल फ्रॉम नोज। इसे रिपीट करते रहें। शीतली प्राणायाम डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, लो बीपी के लिए भी फायदेमंद है। शीतली प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से शरीर में बैलेंस होता है। वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए ये प्राणायाम बेनिफिशियल है। इस प्राणायाम को रिपीट करते जाएं। जब भी आपको मन करे आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं और फिर से शीतली प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। इसे रिपीट करते रहें। आपको फील होगा कि दोनों दांतों की साइड से यानी कि मुंह की दोनों साइड से ठंडी हवा अंदर इनहेल हो रही है। पूरे ब्रीदिंग पैसेज में इनहेल के पूरे रूट में एक अच्छी ठंडक का अनुभव होगा। ठंडी एयर आप फील करें। थोड़ा सा ब्रेक लें, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अब हम हितकारी प्राणायाम करेंगे। मेडिटेटिव पोस्चर में आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर सीधी रखें। सर्दी और कफ के दौरान तो ये प्राणायाम बिल्कुल ना करें। सितकारी के लिए टंग को बाहर निकालें और दोनों साइड से बेंड करें और टंग दोनों होठों के बाहर रहनी चाहिए।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि टंग को कैसे बेंड करना है। अब टंग को इसी तरह प्लेस करें और मुंह से इनहेल करें। एक्सहेल फ्रॉम नोज। जैसे आप इनहेल करेंगे, आपको टंग के बीच से लेकर पूरे शरीर में अंदर तक ठंडी एयर पास होगी, उसका अनुभव होगा। अगेन टंग को रोल करें। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम नोज। इसे रिपीट करते रहेंगे। ये प्राणायाम मन और शरीर को अंदर से शांत बनाता है। इसके साथ ही जब बाहर के वातावरण में गर्मी हो, यानी कि क्लाइमेट ज़्यादा गर्म हो, उस दौरान ये प्राणायाम करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है या जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उन्हें सितकारी प्राणायाम करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी ये प्राणायाम बेनिफिशियल है। जिन्हें पित्त का इश्यू रहता है, वे लोग भी ये प्राणायाम ज़रूर करें। ज़्यादा पिंपल्स आते हैं या शरीर में ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है, तो सितकारी प्राणायाम बेनिफिशियल है। आप इस प्राणायाम को रिपीट करते जाएं। नमस्ते।